गाइस, अगर आपको बिना इस 2026 में महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमानी है और भाड़े पे गाड़ी चलाने के लिए नई गाड़ी खोज रहे हो तो 100% ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक MPV ले सकते हो। मारुति सुजुकी की एर्टिगा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। VXI CNG वाली वेरिएंट है। CNG में आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो माइलेज काफ़ी कमाल की दे देती है, इसके साथ ही साथ इस गाड़ी को आप पेट्रोल और CNG आप अपने हिसाब से चला सकते हो। एक शोरूम कीमत मात्र आपको इस गाड़ी की 10,86,000 रुपीज़ पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी, इसके साथ ही साथ अगर आप इस महीने में इस गाड़ी को खरीदते हो या फिर बुक कराते हो तो क्या कुछ इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट देखने को मिलती है, हर एक इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। लुक काफी ज्यादा प्यारी सी रखी गई है। कुछ क्रोम के एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी, जो कि आपको ग्रिल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ भी आपको यहाँ पे आती है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कैमरा और सेंसर आपको यहाँ पे फ्रंट पे नहीं आती है। नीचे अगर आप देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर के साथ दिया गया है और स्कीट प्लेट है ए पार्ट आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाएगी। अब आ जाओ इसके हेडलाइट सेक्शन की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे एक कंपार्टमेंट देखो जहाँ की एक आपको छोटा सा इंडिकेटर मिल जाएगी। पायलट लैंप भी आपको यहाँ पे इसी के अंदर दी गई है और अंदर में दो लाइट मिलती है, एक आपको प्रोजेक्टर लाइट और एक आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट। इल्यूमिनेशन में रात को चलाने में कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। इस VXI वाले वेरिएंट में कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलती है, बट आफ्टर मार्केट ये चीजें भी आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी की आप यहाँ पे लंबाई देखोगे तो 4395 mm के साथ रखी गई है, काफी लंबी देखने को मिलती है। और व्हील बेस भी अगर आप देखोगे ना, दोनों ही टायर के बीच की दूरी जो कि आपको 2720 mm के साथ मिलती है, जिस कारण से अंदर जो स्पेस है ना वो आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। वो RPM देख लो, बॉडी कलर के साथ दिया गया है। इलेक्ट्रिक में आपको यहाँ पे मिल जाती है। इंडिकेटर आपको इस जगह पे दिया गया है। व्हील कैप आपको इस वाले वेरिएंट में मिलती है। एलॉय व्हील आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके टॉप मॉडल में जाओगे वहां पे आपको कुछ एलॉय व्हील मिल जाती है। आगे में आपको यहाँ पे डिस्क है उसके भी ऑप्शन मिल जाएंगे। 185 65 R15 15 इंच के साथ आपको यहाँ पे दिया गया है। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 185 mm के साथ मिलती है। आराम से थोड़े बहुत गड्ढे में इस गाड़ी को आप यहाँ पे ले जा सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर के साथ, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले बटन आपको यहाँ पे इस VXI वाले वेरिएंट में नहीं आती है। बी पिलर मैट ब्लैक कलर के साथ आएगी। रूफ देखोगे, रूफ रेल्स आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। सामने एक आपको यहाँ पे नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको इस गाड़ी पे आ जाती है। पीछे की ओर आओगे तो यहाँ पे देखो, इसी के अंदर से ना जो भी पेट्रोल और CNG है आप इसी के अंदर से डाल सकते हो। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे डिजाइन देखोगे ना तो कुछ फ्लैट सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया, काफी ऊंची मिलती है। साइड से गाड़ी आपको काफी प्यारी भी लगने वाली है। सबसे पीछे आप यहाँ पे देखो, स्पॉइलर काफी स्पोर्टी डिजाइन के साथ दिया गया है। इसी में इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे देखो, कोई भी वाइपर वाशर डिफॉगर की यूनिट है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। बीचों बीच वही सुजुकी का लोगो क्रोम के साथ मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एर्टिगा का ब्रांडिंग 3D क्रोम के साथ किया गया है। टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो कुछ आपको यहाँ पे L शेप में दिया गया है। ये हर एक पार्ट है ना आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर का यूज मिलती है। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप है, ये पार्ट आपको LED के साथ, और ये दो पार्ट है आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। पीछे इस गाड़ी में टोटल यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बट इस VXI वाले वेरिएंट में पीछे कोई भी कैमरा है वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो CNG वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ, जिसके पीछे ना आपको यहाँ पे CNG रखी गई है। उतना ज्यादा बूट स्पेस आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे ऊपर में ना 2-3 डफल बैग आप आराम से रख सकते हो। CNG टैंक किसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्लेस की गई है, काफी स्मार्टली तरीके से मिलती है। वही आपको 7 से 8 kg का जो CNG है वो आपको इसके अंदर आ जाती है। पीछे वाले जो सीट है इसे अभी आप यहाँ पे 50/50 में स्प्लिट कर सकते हो। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के ना बीच वाले सीट पे लेकर आ चुका हूँ। और अगर मैं आपको यहाँ पे स्पेस बताऊँ तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है। अगर आप 6 फीट वाले लोग भी हो तो भी आपको यहाँ पे हेडरूम में कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। और इस वाले सीट का आपको एडवांटेज ये मिलता है ना कि इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से ना आगे पीछे कर पाओगे। जब आप आगे करके बैठते हो तो पीछे जो बैठेंगे थर्ड रो में उससे आप अपने हिसाब से स्पेस है ना वो प्रोवाइड कर सकते हो। और इस वाले सीट को आप अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर पाओगे। 3 सीट बेल्ट है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 3 पीस मिलेगी। VXI वाले वेरिएंट में भी आपको तीनों ही एडजस्टेबल। बीचों बीच देखो, एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब की लाइट है वो आपको यहाँ पे आ जाती है। ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। रियर AC वेंट भी आपको इस जगह पे यहाँ पे दिया गया है। इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ पे कर सकते हो। और उसी के नीचे 2 टाइप C के चार्जिंग सॉकेट और मोबाइल रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको मिलेगी। को ड्राइवर चार देखो, मैगजीन होल्डर है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और गाइस अब मैं आपको इसके थर्ड रो वाली सीट पे लेके आ चुका हूँ। और ये वाले जो सीट है ना इसे मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर आप सबसे पीछे स्पेस देखोगे ना तो मुझे लेग रूम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नी रूम भी चलो ठीक ठाक मिलती है। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा दिया गया है। बट अगर आपका हाइट ज्यादा है, 6 फीट वाले लोग हो, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे लेग रूम में आपको प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे आ सकती है। मेरा हाइट 5.6 इंच
इंच है। उसके बाद आप देखो हेडरूम में मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो नहीं आ रही है। 2 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। सीट भी जो दिया गया ना कुछ आपको यहाँ पे बेज कलर के साथ मिलती है। 2 सीट बेल्ट आपको यहाँ पे भी दिया गया है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे भी 2 मिलेंगे और दोनों ही आपको यहाँ पे भी एडजस्टेबल दिया गया है। ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ जो कि आपको फिक्स मिलती है। और अब इस नई वाली एर्टिगा में सबसे पीछे भी आपको यहाँ पे 2 एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। इसका ब्लोअर कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो और दोनों साइड आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर है वो आपको मिल जाएगी। और गाइस अब मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर पे लेकर आ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उससे एक बार आप देख लो। कुछ अप एंड डाउन डिजाइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। डुअल टोन कलर का यूज आपको यहाँ पे भी दिया गया है, बट कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बीच में अगर आप आते हो तो यहाँ पे जो मीडिया प्लेयर है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। FM मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू आप यहाँ पे इजिली कनेक्ट कर सकते हो। ग्लॉस ब्लैक कलर का फिनिश दिया गया, काफी देखने में प्रीमियम भी लगती है। हजार्ड के बटन आपको यहाँ पे दिए गए। मैनुअल में आपको यहाँ पे एसी इस वाले वेरिएंट में मिलेगी। इसका जो भी डिफॉगर है हर एक कंट्रोल आपको यहीं पे मिल जाती है। नीचे आ जाओ, एक आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट है वो आपको आती है और एक 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी दी गई है। एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे काफी अच्छी मिलेगी। 2 कप होल्डर आती है। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे नहीं आएगी। हैंड ब्रेक अगर आप देखोगे तो मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, कुछ स्लाइडिंग फीचर्स के साथ दिया गया है। और अंदर में आपको यहाँ पे छोटा सा स्पेस जहाँ की आप अपने की को रख सकते हो। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी आपको स्पेस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको छोटा सा मिरर मिल जाएगी और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर वो आपको आती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको मिल जाएगी। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे ना तो कोई भी लेदर रैप आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। नीचे से डिकट है वो आपको मिलती है। स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट म्यूजिक के कंट्रोल और नीचे टेलीफोनिक वाले जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ। राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर और आपको यहाँ पे फ्यूल गेज दिखाने वाली। लेफ्ट साइड टैकोमीटर और आपको यहाँ पे CNG का जो लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। बीच में अगर आप देखोगे तो छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है। इस वाले बटन से अगर आप टॉगल करते हो तो यहाँ पे आपको क्लॉक है वो आपको दिखाती है। फ्रंट और रियर का मोशन, पावर एंड टॉर्क आपको शो करेगी। एक्सेलरेशन और ब्रेक का ग्राफ, टोटल CNG मोड है वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। पेट्रोल मोड भी आपको यहाँ पे दिखाती है और इस जगह से आप इसे रीसेट है वो आप यहाँ पे कर पाओगे। और यहाँ पे देखो जहाँ की आपको ड्राइविंग का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। जितने भी वार्निंग की लाइट है हर एक पार्ट आपको यहीं पे शो करती है। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के जो कंट्रोल है यह पार्ट आपको मैनुअल में। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में। की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है और दोनों ही जो की है ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आ जाती है। लॉक अनलॉक का बटन आपको दोनों ही की पे मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रोल दिया गया। सबसे पहले देखो हेडलाइट के लेबलर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो फ्यूल और CNG को कन्वर्ट करने के लिए अलग से आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। और थर्ड रो पे जो आपको AC वेंट मिलता है ना उसका AC आप यहीं से इजिली ऑन ऑफ कर सकते हो। ड्राइवर साइड के अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊँ तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ आती है। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट इनसाइड डोर हैंडल देखो आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिल जाएगी। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मैट फिनिश के साथ आती है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आती है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVM मिल जाएगी। और नीचे देखो बोतल होल्डर वो आपको आएगी। एक्स्ट्रा मैगजीन होल्डर और अलग से आपको इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है वो आपको यहाँ पे दी गई है, बट ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं आती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस मारुति सुजुकी की एर्टिगा VXI CNG में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। उससे पहले इसका जो भी बॉनेट है ना उसे मैं आपको रिलीज करके दिखा देता हूँ। इंजन ऊपर देखोगे ना तो प्रॉपर इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और इंजन एक बार आप देख लो 1.5 लीटर के साथ जो CNG वाले इंजन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल मिल जाती है। 4 सिलेंडर के साथ अभी भी आपको यहाँ पे मिल रही है। वाइब्रेशन आपको कहीं से भी फील नहीं होने वाली है। लगभग ये गाड़ी का जो इंजन है ना 89 PS की पावर आपको निकाल के दे देती है और 121 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये गाड़ी आपको यहाँ पे देती है। माइलेज खास बात है क्योंकि शहर में इस गाड़ी को आप चलाते हो पेट्रोल के साथ तो लगभग आपको 15 तक का माइलेज दे देगी। और CNG में यही गाड़ी आपको 30 से 32 तक का आपको माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। ऑन रोड कीमत देखोगे तो हमारे शहर रांची तुलसियान मोटर पे मात्र आपको 12,40,000 रुपये पड़ती है। डिस्काउंट एक बार आप सुन लो, डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको 10,000 रुपये की मिल जाएगी। एक्सचेंज बोनस भी इस गाड़ी पे आपको लगभग 10,000 रुपये की मिल रही है और स्क्रैपेज बोनस टोटल इस गाड़ी पे आपको 15,000 रुपये की देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने अपनी लंबी फैमिली के लिए बोलो चाहे भाड़े पे गाड़ी चलाने के लिए खोज रहे हो तो इस गाड़ी को आप यहाँ पे 100% कंसीडर कर सकते हो। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड तो हर एक कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।